मिस्टर नरेश। हेलो। राजू भैया हैं घर पे? हाँ, घर पे ही है। कुछ काम था आपको उनसे? कल रात चौहान साहब के ऑफिस में चोर घुस आया था, उसी सिलसिले में पूछताछ करनी है उससे। आप रुकिए, मैं बुला देता हूं। राजू, राजू। आ रहे हैं नरेश बाबू, आ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब आए। ये क्या काम है हमसे? कल रात तुम कहां थे? क्या पूछ रहे हैं? सवाल मैं पूछ रहा हूं, जवाब देना तुम्हारा काम है। कल रात 12 और 4 के दरमियान तुम कहां थे? हम यहीं थे, इसी घर में, और कहां जाएंगे। अच्छा, इसी घर में थे? इस बात की कोई गवाही दे सकता है कि तुम इसी घर में थे? अरे रात में जब सब लोग सो रहे थे तो गवाही कौन देगा? मैं जगा हुआ था। मैंने देखा था कि तुम रात को 3 बजे लौटे थे। आश बाबू सठिया गए का आप? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे मैं हैं। झूठ क्यों बोलूंगा? झूठ तो तुम बोल रहे हो। इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि चौहान अंकल के ऑफिस में कल रात को चोरी हुई थी। अगर तुम्हारे दिल में चोर नहीं है तो तुम सच सच क्यों नहीं बता देते कि तुम उस वक्त कहां पे थे? सच तो ये तब बताएगा जब पुलिस स्टेशन जाके मैं इससे पूछताछ करूंगा। चल मेरे साथ। एक मिनट, आपके पास हमारा गिरफ्तारी वारंट है क्या, ये बताइए पहले आप। जब अरेस्ट करूंगा तब वारंट भी दिखा दूंगा, अभी सिर्फ पूछताछ करने जा रहा हूं। चल। देखिए सिद्धांत, चल। नरेश। मुझे घर में आने से रोक रहा था, अब खुद जेल के अंदर जाके सड़ेगा। सर, आपने पढ़ ली रिपोर्ट? वही देख रहा हूं, छपा लो इसे। सर, अब तो आप ये नहीं कहेंगे कि सैगल साहब ने अगर मानहानि का दावा कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं कहूंगा वही। वैसे हम रिस्क तो ले रहे हैं, लेकिन जो होगा सो देखा जाएगा। देखो, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारी जाती जिंदगी में इससे जो मुश्किलें पैदा हो जाएंगी उसके बारे में तुम भी सोच लो। तुम सैगल साहब के दामाद हो, ऐश्वर्या तुम्हारी पत्नी है। सर, मैं अपने फर्ज से कोई समझौता नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि इस बात से ऐश्वर्या को बहुत दुख होगा, उसके लिए ये इम्तिहान की घड़ी होगी, लेकिन अब उसे हम में से किसी एक को चुनना होगा, या अपने पापा को या फिर मुझे। गो अहेड देन, छपा दो। थैंक यू। तो बिटिया, अब दावत का इंतजाम भी तुम्ही ने करना है। साहब, नरेश बाबू उधर बैठे हुए। क्या? तुम यहां क्या कर रहे हो? हाय डैड। अरे ऐश्वर्या, तुम्हारा सफर कैसा रहा? हम पूछ रहे हैं तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं अपने घर में हूं और मैं यहां क्या कर रहा हूं, ये कैसा सवाल हुआ डैड? हम राजू को कहकर गए थे कि आपके राजू भैया को पुलिस पकड़ के ले गई है, इस वक्त लॉकअप में है वो। राजू को पुलिस पकड़ के ले? क्यों? ऐसे उल्टे सीधे धंधे करेगा तो उसका हश्र यही होगा। तुम जानती हो ऐश्वर्या, वो नौकर मुझे घर में घुसने से रोक रहा था, कह रहा था कि डैड के ऑर्डर्स हैं। डैड का वफादार कुत्ता बहुत भौंक रहा था, पुलिस गले में पट्टा डाल के ले गई है उसके। कैसी वाहियात बातें करता है ये लड़का। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है ना मेरे ऊपर, तो लगा दीजिए 2-4 चांटे और निकाल दीजिए घर के बाहर। पिछली बार मेरे से गलती हो गई थी जो मैं घर से बाहर निकल गया, इस बार देखता हूं कौन मुझे घर से निकालता है। नरेश, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम डैड के साथ दिल्ली घूम के आई हो तो तुम भी उनकी खुशामद कर रही हो। खबरदार, जो एक लफ्ज भी ऐश्वर्या के बारे में कहा। बिटिया, हम अभी आते हैं। आइए, ये आपके राजू भैया। थैंक यू सर। सैगल साहब, ये आज आप मुझे बार बार सर कह के क्यों बुला रहे हैं? भाई, आप हाकिम लोग हैं, किसी पर भी इल्जाम लगा सकते हैं, किसी को भी कैद कर सकते हैं, तो हर शहरी का फर्ज है कि पुलिस वालों की इज्जत करें। नहीं सैगल साहब,
उस इंसान की इज्जत करना हमारा फर्ज है जो इस लायक हो कि उसकी इज्जत की जाए, फिर चाहे वो पुलिस वाला हो या जनता का लीडर। आइए। राजू, जी भाई जी आप आ गए। हमको तो भरोसा नहीं था कि इस बार आप हमारे पास मिलने के लिए आएंगे। अरे क्या कह रहे हो राजू? हम कैसे नहीं आते भाई? भाई जी हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। अनीता ने जब हमको उस फाइल के बारे में बताया ना, हम उसको हासिल करने के लिए गए और हमारे हाथ से खून भी हो गया। और भाई जी सब कुछ आपकी गैर मौजूदगी में हुआ। भाई जी आप गुस्सा तो नहीं है कि हम आपसे बिना पूछे वहां चले गए? नहीं भाई, हम तुमसे गुस्सा क्यों होंगे? हमें तो सिर्फ ये फिक्र है कि वो छुड़ाएं कैसे। भाई जी हमको छुड़ाइए, यहाँ से छुड़ाइए। इस बार ये पुलिस वाले लोग बहुत बेरहमी से पेश आ रहे हैं हमारे संग में, बहुत मार रहे हैं भाई जी। हमें तो लगता है सच उगल आके ही छोड़ेंगे भाई जी, हमको निकालिए यहाँ से। बड़ा ये क्या कह रहे हो? ये क्या हो गया तुम्हें? इतने कमजोर पड़ गए हो? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। भाई जी वो खत में सब कुछ लिखा है और वो इंस्पेक्टर सिद्धांत कह रहा है कि उसके पास गवाह भी मौजूद है। देखिए भाई जी हम मरने से नहीं डरते हैं, लेकिन हमारे वजह से आपके ऊपर कोई आंच आए ना, हम तो आत्महत्या कर लेंगे भाई जी, मर जाएंगे। हम सच कह रहे हैं, मर जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं। लेकिन ये पुलिस वाले हमें यहाँ मरने भी दे देते भाई जी, हमको यहाँ से निकालिए। हम कह रहे हैं ना राजू, कुछ नहीं होगा। हम तुम्हारे साथ हैं ना, हम कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें, फिक्र मत करो। वैसे त्यागी जी हम उन लोगों में से नहीं हैं जो मुसीबतों से घबरा जाएं, लेकिन इस बार हमको लगता है कि मामला काफी संगीन हो गया है। राजू जेल में है, हम उससे मिलने गए थे और पहली बार हमने उसके चेहरे पर खौफ की झलक देखी। क्या कहा उसने आपसे? अरे त्यागी जी उसने हमसे वो कहा जो आज तक नहीं कहा। कहने लगा भाई जी हमको बचा लो। अरे वो शख्स हमारे साथ हमेशा चट्टान की तरह खड़ा रहा, हमसे कहता था बल्कि कि आप घबराइए मत, हम संभाल लेंगे। आज पहली बार हमने उस चट्टान की बुनियादों को कमजोर पड़ते देखा। त्यागी जी उसे रिहा करवाइए, हमें ऐसा लग रहा है कि वो कहीं टूट ना जाए। आपने उसके जमानत के लिए कोशिश तो की होगी? हाँ त्यागी जी कोशिश तो की थी, लेकिन नाकाम रहे, इसीलिए तो आपके पास आए। भाई आपकी अदालत में हमें हमेशा इंसाफ मिला है और हमें यकीन है कि इस बार भी मिलेगा। मैं माफी चाहता हूं सहगल साहब, इस बार मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं त्यागी? आपके मुंह से इनकार का लफ्ज अच्छा नहीं लगता, और वो भी हमारे लिए। झूठा वादा करने से इनकार करना बेहतर है। पिछली बार मैं भी आपके लपेटे में आ गया था। डीआईजी साहब ने मुझे भी जेल भिजवाने की ठान ली थी, बड़ी मुश्किल से बचकर निकला था। दोबारा नहीं फंसना चाहता मैं सहगल साहब। त्यागी जी हम आपके दोस्त भी हैं और समझी, फिर भी आप हमारी मदद नहीं करेंगे। अगर हम आपसे उम्मीदें नहीं रखेंगे तो फिर किससे रखेंगे? सारी दुनिया हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है और आप खामोश तमाशाई बने देखते रहेंगे। अगर आप बेकसूर होते तो आपको बचाने के लिए मैं जान की बाजी लगा देता, लेकिन अफसोस ऐसा है नहीं। वाह साहब वाह, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। त्यागी जी अगर आपका इशारा राजेश्वरी की मौत की तरफ है तो उसमें आप भी जिम्मेदार हैं। आप ही ने हमें सलाह मशवरे दिए थे। दिए होंगे,
लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि इंसान जो गलती एक बार करे उसी को फिर दोहराए। आप ठहरे पॉलिटिशियन किसी ना किसी तरह से बचकर निकल जाएंगे, लेकिन अगर मैं फंसा तो मुझे बचाने वाला कोई ना होगा। अरे आप चिंता क्यों करते हैं त्यागी जी, हम हैं ना आपके साथ। गहरे पानी में आप खुद डूबे हुए हैं सहगल साहब, मुझे कैसे बचाएंगे? इस बार आप मुझे माफ करें, आप अपनी परेशानियों से खुद निपटिए। सोच लीजिए त्यागी जी, जब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी तो फिर किस मुंह से आइएगा आप हमारे पास? हमेशा आपकी वजह से मैं किसी ना किसी मुसीबत में फंसा हूं। जब आपसे कोई संबंध ही नहीं होगा तो मुझे आपकी मदद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यह है आपकी असलियत। जहाज डूबने लगा तो सबसे पहले आप ही ने छलांग मार दी। खैर कोई बात नहीं, एक जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, पर चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। चौहान साहब, हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए सहगल साहब आइए। भाई हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं। सुना आपका अखबार खूब बिक रहा है और आपके भी बहुत चर्चे हो रहे हैं। सब कह रहे हैं क्या तोप दागी है चौहान साहब, तहलका मचा दिया है। अभी तो शुरुआत है सहगल साहब, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो क्या आप हमें बताने की जहमत करेंगे कि आगे आपके क्या इरादे हैं? भाई अगर आपको हमें जेल भिजवाकर खुशी होती है तो हम ऐसे ही चले जाते हैं ना, इतना उठा पटक करने की क्या जरूरत है? और चौहान साहब, हम तो दोस्तों पर जान देने वालों में से हैं, जेल जाना तो मामूली सी बात है। ये दिखावे की बातें रहने दीजिए सहगल साहब। जो अपनी बीवी की जान ले सकता है वो किसी के साथ दोस्ती क्या निभाएगा? मैं आपकी असलियत जान चुका हूं, तय कर लिया है कि आपका असल चेहरा दुनिया को दिखा के रहूंगा। तो चौहान साहब, आप बदला लेने पर उतर आए, लेकिन हम आपको इतना बता दें कि जो ये आप तरीका अपना रहे हैं बहुत गलत है। क्योंकि जोश में आकर आप ये भूल रहे हैं कि आप खुद कितनी बुरी तरह इसमें फंसने वाले हैं। मैं फंसूंगा? वो कैसे? जो आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं ना चौहान साहब, वो बेबुनियाद है, इसलिए हम आप पर मानहानि का दावा कर रहे हैं। और चौहान साहब, रकम इतनी बड़ी है कि आपका ऑफिस, आपका घर क्या, आप खुद बिक जाएंगे। फिर हम देखते हैं आप कैसे निकलते हैं इस चक्कर से। पहले अपने आप को तो बचा के दिखाइए, मेरी फिक्र बाद में कीजिएगा। अरे हमारी जिंदगी में बहुत तूफान आए चौहान साहब, बहुत जलजले आए और गुजर गए। भगवान हमारा साक्षी है, तो आप क्या बिगाड़ेंगे हमारे? मुंह के बल नहीं गिरे ना आप, तो हमारा नाम सैगल नहीं। डैड, डैड, आपने आज का अखबार पढ़ा? हम पढ़ चुके हैं। इसमें ऐसे क्यों लिखा है कि मम्मी की मौत के जिम्मेदार आप हैं? तुम्हारे जीजाजी जयदेव ने छापी है ये खबर, उसी से जाके पूछो। मैं उससे क्यों पूछूं? इतना बड़ा इल्जाम कोई किसी पर बिला वजह तो नहीं लगा था। इसमें तो यह भी लिखा है कि गोली किसने चलाई और गोली चलाने का हुक्म किसने दिया। एक पराया आदमी जो हमारा दुश्मन है हमारे बारे में अनाप शनाप छापता है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी औलाद हम पर शक कर रही, हमसे जवाब तलब कर रही। अरे तुम्हारे दिमाग में यह सवाल आया कैसे कि तुम्हारी मम्मी की मौत के जिम्मेदार हम हैं? लेकिन डैड, इसमें तो लिखा है कि कत्ल के सबूत भी मौजूद है। अरे सब झूठ है, हमारे खिलाफ साजिशें हैं। ये सियासत के दांव पेच हैं जो हमेशा से होते आए हैं और हमेशा होते रहेंगे। लेकिन हमसे बहस करने से पहले जरा अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो, समझे?
नरेश, ऐसा नहीं हो सकता। हाउ कैन यू बिलीव एवरीथिंग यू रीड? जो कुछ लिखा है वो झूठ लिखा है। मेरा भी दिल करता है कि मैं इस खबर पे यकीन नहीं करूं, लेकिन डैड को समझना भी बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि सिर्फ एक हादसा था, लेकिन मुझे लगता है कि इस हादसे में डैड किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व जरूर थे। आई एम श्योर अबाउट दिस।